आजकल यूट्यूब पर ढेरों फ्लुएंसर या ऐसा कहा जाए कि यूट्यूब यूनिवर्सिटी के बाबा अपना ज्ञान बांटते फिर रहे हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट फंड में से डायरेक्ट फंड सही है और रेगुलर फंड गलत है। उन सभी से मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि यदि रेगुलर फंड गलत है तो सेबी ऐसे फंडों को बंद क्यों नहीं कर देती है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एमफी के सारी गाइडलाइन को पूरा करता है, रेगुलेटरी बोर्ड यानी सेबी द्वारा निर्धारित सर्टिफिकेशन को पूरा करता है, तब जाके उसे लाइसेंस प्राप्त होता है। यानी वह अपनी योग्यता के सारे बिंदुओं पर खरा उतरता है, तब जाकर वह इस योग्य होता है कि वह आपको कोई भी फंड रिकमेंड कर पाता है। दूसरी तरफ यदि आप डायरेक्ट फंड को चूज करते हो तो आपके पास ऐसा कोई भी एडवाइजर नहीं होता बताने के लिए। तो वहां पे आप एडवाइजर कैसे चूज करते हो? या तो आप गूगल करोगे या तो किसी वेबसाइट पे जाओगे। ये सर्च इंजन या वेबसाइट पूरी तरह से रोबोटिक हैं और वर्तमान डाटा के अनुसार ही वह आपको बार बार चीजें को दिखलाते हैं और बार बार चीजों को देखने के कारण आपकी मानसिकता वहां पे स्थिर हो जाती है और आपकी मानसिकता पे वह आसानी से चोट करके आपसे गलती करवा जाते हैं। आइए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी एमएफडी और डायरेक्ट इन दोनों के अंतर को और बारीकियों से हम लोग समझते हैं। स्क्रीन पे जो डाटा देख रहे हैं, आइए उस डाटा पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। पहला, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल फील्ड। आपका एमएफडी पूरी तरह से क्वालिफाइड और प्रोफेशनल्स होता है, जबकि डायरेक्ट फंड रिकमेंड करने वाले प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं होते। अगर हम बात एक्सपीरियंस की करें तो आपका एमएफडी फुल टाइम एक्सपीरियंस होल्डर होता है, जबकि डायरेक्ट फंड को रिकमेंड करने वाले प्लेटफॉर्म पार्ट टाइम होते हैं। अगर हम स्किल की बात करें यानी डाटा स्किल की बात करें तो डाटा स्किल एमएफडी की कहीं बेहतर होती है, क्योंकि वह इसके पीछे समय समय पर ट्रेनिंग जो एएमसी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है वो ज्वाइन करता है और अपने को और ज़्यादा दिन पे दिन शार्प करता रहता है। अगर बात रिसर्च की करें तो डायरेक्ट फंड रिकमेंड करने वाला प्लेटफॉर्म आपको पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ही डाटा फ्लैश करता है, जबकि एमएफडी पूरी तरह से हॉलिस्टिक रिसर्च करता है जो पास्ट परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर होता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो एमएफडी की काफ़ी हाई होती है और डायरेक्ट फंड रिकमेंड करने वाले प्लेटफॉर्म की बहुत ही लो होती है। अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो आपका एमएफडी पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है, क्योंकि यह उसका कोर बिजनेस है, जबकि डायरेक्ट फंड रिकमेंड करने वाले सर्च इंजन का ये प्रोफेशन नहीं है। अगर एजुकेशन की बात करें तो आपका एमएफडी फुल्ली तरह से एजुकेटेड होता है और रेगुलर अपने को टाइम टू टाइम मार्केट के डाटा से अपडेट करता रहता है, जबकि दूसरी तरफ डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता है। अगर हम रिसर्च टूल्स की बात करें तो डायरेक्ट फंड के लिए हम रिसर्च टूल्स कौन सा यूज करते हैं? गूगल या इंटरनेट पे जाएंगे या किसी वेबसाइट पे जाएंगे, जबकि आपका एमएफडी पूरी तरह से प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करता है। ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, अगर आप कहोगे कि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कैसे हैं, तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वो कई तरीकों के सॉफ्टवेयर को यूज करता है, सारे डाटाओं को रीड करता है और उसके हिसाब से वो देखता है कि कौन से फंड अच्छे हो सकते हैं आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। देखिए, अब इन बातों को और मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, महाभारत की कहानी आप सभी जानते हैं। उस कहानी में दो सलाहकार हुए थे। एक सलाहकार शकुनी मामा थे जो कौरवों के सलाहकार थे, और दूसरे स्वयं भगवान कृष्ण थे जो पांडवों के सलाहकार थे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऐसे सलाहकार को चुनिए जो आपको एक बेहतर राह दिखा सके। आप
जिस सर्च इंजन से अपने को अपडेट कर रहे हो वो पूरी तरह से आपके लिए शकुनी मामा है और अधूरी जानकारी आत्महत्या के समान होती है। आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप अपने एमएफडी के को ही चुनो, एमएफडी के थ्रू ही निवेश करो और उनके द्वारा बताए गए फंडों को ध्यान रखो। अगर वो आपको लगता है, अगर वो किसी फंड को बता रहे हैं, आप सेल्फ भी जो है एनालाइज कर लो तरह तरह के डाटा से। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए तो आप ऐसे फंड को जरूर रखो, लेकिन एमएफडी के ही थ्रू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले निवेश पुस्तिकाएं ध्यान से पढ़ें।